क्या तुमने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जो अपने घमंड में इतनी खोई हो कि उसे लगता हो दुनिया उसके इशारों पर नाचती है? वो लड़की जो तुम्हारी बात को हंसी में उड़ा देती है, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं। पलट कर देखो। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ उस घमंडी लड़की को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे, बल्कि उसे पछताने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन रुक जाओ, ये तरीके कोई साधारण ट्रिक्स नहीं हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक हथियार हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान को जगाएंगे और उसे दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर तुम मेरे साथ अंत तक रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चलो, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान, खासकर कोई ऐसी लड़की, जिसके सामने तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं, वो अपने अहंकार में इतनी डूबी रहती है कि तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ उसके लिए मजाक बन जाता है। शायद तुमने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, शायद तुमने उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो तुम्हें नीचा दिखाकर आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि घमंड, दोस्तों, एक ऐसा ज़हर है जो इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस ज़हर का इलाज क्या है। ये वीडियो सिर्फ उन 4 तरीकों के बारे में नहीं है जो उस घमंडी लड़की को पछताने पर मजबूर करेंगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए, तुम्हारी ताकत के लिए और उस आग के लिए जो तुम्हारे अंदर जल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि इसे महसूस करो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी किसी के सामने झुकोगे नहीं। तो क्या हैं वो 4 तरीके? रुक जाओ, क्योंकि इससे पहले कि हम उन तरीकों तक पहुंचें, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी अपनी कहानी से मिलती-जुलती हो। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करना चाहता था। कॉलेज में वो पढ़ाई में अच्छा था, दोस्तों के बीच पॉपुलर था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वो एक लड़की, निशा, से मिला। निशा खूबसूरत थी, कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसका घमंड आसमान छूता था। वो हर किसी को अपने से कम समझती थी। रोहन को लगा कि शायद वो निशा का दिल जीत सकता है। उसने निशा के लिए छोटी-छोटी चीजें की, उसके लिए नोट्स बनाए, उसकी मदद की, लेकिन निशा ने हर बार उसका मजाक उड़ाया। एक बार तो उसने सबके सामने रोहन को कहा, तुम जैसे लोग मेरे लिए सिर्फ टाइम पास हैं। रोहन टूट गया। उसे लगा कि शायद वो सचमुच निशा के लायक नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन की जिंदगी बदल दी। वो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा था और वहां उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उस किताब ने उसे एक बात सिखाई, जो इंसान तुम्हारा सम्मान नहीं करता, उसे तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। रोहन ने फैसला किया कि वो अब निशा के पीछे नहीं भागेगा। उसने अपनी एनर्जी को अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान पर लगाना शुरू किया। धीरे-धीरे वो कॉलेज का टॉपर बन गया। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और कुछ ही सालों में वो अपने शहर का जाना-माना नाम बन गया। और निशा? निशा ने जब रोहन की सक्सेस देखी, तो वो वापस आई। उसने रोहन से माफी मांगी, कहा कि वो बदल गई है। लेकिन रोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, निशा, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही असली जीत है? निशा को पछतावा हुआ, लेकिन ये पछतावा रोहन की ताकत की वजह से था, न कि किसी बदले की भावना से। तरीका नंबर 1, अपने आत्मसम्मान को बनाओ अपनी ताकत। दोस्तों, पहला तरीका है, अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। देखो, घमंडी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम अपने आत्मसम्मान को खो दोगे, तो वो तुम पर हावी हो सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो। तो आत्मसम्मान को मजबूत कैसे करें? मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताता हूं। अपनी वैल्यू को समझो। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर क्या खास है? शायद तुम एक अच्छे दोस्त हो, शायद तुम मेहनती हो, शायद तुम में कोई ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को बदल सकता है। एक कागज लो,
और अपनी सारी खूबियां लिखो। हर बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, उस लिस्ट को पढ़ो, न कहना सीखो। घमंडी लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं क्योंकि तुम उन्हें रोकते नहीं। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है, तो उसे साफ-साफ बता दो कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर वो लड़की तुम्हारा मज़ाक उड़ाए, तो शांति से कहो, "मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी है, तो सम्मान से करो।" ये छोटा-सा स्टेप तुम्हें ताकतवर बनाएगा। अपने लक्ष्यों पर फोकस करो। रोहन की तरह अपनी एनर्जी को उस इंसान पर बर्बाद करने की बजाय अपने सपनों पर लगाओ। जब तुम सक्सेसफुल बनोगे, स्विंग से तो वो घमंडी लड़की खुद ब खुद तुम्हारी वैल्यू समझेगी। पॉइंट नोट करो, आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि तुम भी घमंडी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को इतना प्यार और सम्मान दो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। क्या तुम तैयार हो इस स्टेप को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं अपने आत्मसम्मान को चुनता हूं। लेकिन रुक जाओ, क्या आत्मसम्मान ही काफी है? अगला तरीका और भी पावरफुल है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी है आरव की। आरव एक शांत लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़का था। वो अपनी कंपनी में काम करता था और वहां उसकी एक कोवर्कर थी, माया। माया को लगता था कि वो सबसे स्मार्ट है। वो मीटिंग्स में आरव की आइडियाज को चुराती थी, उसका क्रेडिट लेती थी और जब आरव कुछ कहता तो उसे इग्नोर कर देती थी। आरव को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन उसने एक चीज सीखी थी, जो लोग तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, उन्हें तुम्हारा ध्यान देना बंद कर दो। उसने माया से बहस करना छोड़ दिया। उसने अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाई। वो चुपचाप अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा और एक दिन कंपनी के सीईओ ने आरव के काम को नोटिस किया। आरव को प्रमोशन मिला और माया को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने आरव से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, माया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि साइलेंस में बहुत ताकत होती है? तरीका नंबर 2, साइलेंस को बनाओ अपना हथियार। दूसरा तरीका है, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। देखो, घमंडी लोग तुम्हारे रिएक्शन पर पलते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, बहस करो या उनके पीछे भागो। लेकिन जब तुम उन्हें इग्नोर करते हो, तो उनकी दुनिया उलट जाती है। साइलेंस को कैसे यूज करना है? यहाँ 3 टिप्स हैं। रिएक्ट मत करो। अगर वो लड़की तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराओ और वहां से चले जाओ। तुम्हारा साइलेंस उसे परेशान करेगा क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान चाहती है। अपनी एनर्जी बचाओ। हर बार जब तुम उस घमंडी लड़की के बारे में सोचते हो, तुम अपनी कीमती एनर्जी बर्बाद करते हो। उस एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ। साइलेंस के साथ सक्सेस बोलो। जब तुम अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करोगे, तो तुम्हारा साइलेंस और तुम्हारी सक्सेस मिलकर उस लड़की को जवाब देंगे। पॉइंट नोट करो, साइलेंस का मतलब डरना नहीं है। साइलेंस का मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि तुम्हें हर छोटी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। क्या तुम तैयार हो साइलेंस को अपनी ताकत बनाने के लिए? कमेंट में लिखो, मैं साइलेंस चुनता हूं। लेकिन क्या साइलेंस ही सब कुछ है? अगला तरीका तुम्हें और गहराई तक ले जाएगा। अब सुनो, सूरज की कहानी। सूरज एक छोटे शहर का लड़का था, जो अपने कॉलेज में एक बहुत पॉपुलर लड़की, रिया, के पीछे पड़ा था। रिया को अपने लुक्स और स्टेटस पर बहुत घमंड था। वो सूरज को हमेशा इग्नोर करती थी और एक बार तो उसने सूरज को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। सूरज ने फैसला किया कि वो रिया को उसकी गलती का एहसास दिलाएगा, लेकिन बदले से नहीं, बल्कि सच के साथ। उसने रिया को एक दिन शांति से कहा, रिया, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा घमंड तुम्हें अकेला कर देगा। रिया ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन सूरज ने देखा कि वो थोड़ा सोच में पड़ गई। सूरज ने फिर अपने काम पर फोकस किया। वो एक सोशल वर्कर बना और अपने शहर में गरीब बच्चों की मदद करने लगा। रिया ने जब सूरज की सक्सेस और उसकी सादगी देखी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सूरज से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच का आईना दिखाना सबसे बड़ा जवाब है? तरीका नंबर 3, सच का आईना दिखाओ। तीसरा तरीका है,
सच का आईना दिखाओ। घमंडी लोग अपने अहंकार में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तुम उन्हें शांति और आत्मविश्वास के साथ सच का सामना करवाते हो, तो वो टूट जाते हैं। सच का आईना कैसे दिखाना है? यहाँ 3 स्टेप्स हैं। शांत रहो। सच बोलते वक्त गुस्सा या इमोशन में मत बहो। उदाहरण के लिए, अगर वो लड़की तुम्हारा अपमान करे, तो शांति से कहो, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ये रवैया तुम्हें अकेला कर देगा। उदाहरण 2, अगर तुम्हें मौका मिले, तो उसे कोई ऐसी कहानी या उदाहरण दो, जो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए। अपने एक्शन से साबित करो। सच बोलने के बाद अपने काम से दिखाओ कि तुम उससे कहीं बेहतर इंसान हो। पॉइंट नोट करो। सच का आईना दिखाने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि तुम सच को बिना डरे बोल सकते हो। क्या तुम तैयार हो सच का आईना दिखाने के लिए? कमेंट में लिखो, मैं सच चुनता हूं। लेकिन क्या ये 3 तरीके ही काफी हैं? चौथा तरीका तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आखिरी कहानी है विक्रम की। विक्रम एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसे हमेशा नीचा दिखाती थी। वो कहती थी, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। विक्रम ने एक दिन फैसला किया कि वो नेहा को गलत साबित करेगा, लेकिन बदले से नहीं, बल्कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से। विक्रम ने अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो लोगों को मोटिवेट करता था। कुछ ही सालों में वो लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन गया। और नेहा, जब उसने विक्रम की सक्सेस देखी, तो वो वापस आई। उसने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन विक्रम ने कहा, नेहा, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी जिंदगी बदल देना सबसे बड़ा जवाब है? तरीका नंबर 4, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बनाओ अपना जवाब। चौथा और आखिरी तरीका है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अपना जवाब बनाओ। देखो, घमंडी लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत से डरते हैं। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हो, तो वो तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है? यहाँ 3 स्टेप्स हैं। अपने गोल्स सेट करो। आज ही फैसला करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या कोई स्किल, एक गोल चुनो। छोटे स्टेप्स लो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम फिट होना चाहते हो, तो आज से 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करो। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। जब तुम कुछ हासिल करो, तो उसे सेलिब्रेट करो। ये तुम्हें और मोटिवेट करेगा। पॉइंट नोट करो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं है। इसका मतलब है कि तुम वो इंसान बन जाओ जिसे कोई तोड़ न सके। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? कमेंट में लिखो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन चुनता हूं। दोस्तों, आज हमने 4 तरीकों के बारे में बात की, जो न सिर्फ उस घमंडी लड़की को पछताने पर मजबूर करेंगे, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। पहला, अपने आत्मसम्मान को अपनी ताकत बनाओ। दूसरा, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। तीसरा, सच का आईना दिखाओ। और चौथा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अपना जवाब बनाओ। लेकिन ये वीडियो सिर्फ तरीकों के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी ताकत के बारे में है। ये उस आग के बारे में है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम आज से एक नया सफर शुरू करो। उस घमंडी लड़की को भूल जाओ। उसकी जगह अपने आप पर फोकस करो। क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी को बदल दोगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। तो अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कि तुम इन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे पहले अपनाने जा रहे हो। और हाँ, अगर तुम और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि तुम्हें मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। याद रखो, दोस्तों, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अजेय हो। चलो, अब जाओ और अपनी जिंदगी को बदल दो।